मेरे सभी प्रिय भाइयों को नमस्कार। चलिए देखते हैं आज राजस्थान का इतिहास। गुर्जर प्रतिहार वंश सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हस्तलिखित नोट्स बनाकर लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। मुहूर्त नैणसी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखा बताई थी। मुहूर्त नैणसी ने गुर्जर प्रतिहार वंश की कितनी शाखा बताई? 26 शाखा बताई थी। सबसे प्राचीन शाखा थी गुर्जर प्रतिहार वंश की, वो थी मंडोर शाखा। कौन सी थी? मंडोर शाखा, जो कहाँ? जोधपुर में, जिसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र। कौन थे? हरिश्चंद्र। तो सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? मंडोर, जिसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र। अब देखते वास्तविक संस्थापक। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम, जिसने भीनमाल को राजधानी बनाया था। जिसने भीनमाल जालोर में है, जालोर, उसे नागभट्ट प्रथम ने राजधानी बनाया था, जो चावड़ा जाति से चिनकर बनाया था। पहले भीनमाल में चावड़ा जाति का अधिकार था, उसको हराकर भीनमाल में नागभट्ट प्रथम ने जीता और राजधानी बनाया था। अरब जाति व मलेश जाति को हराया था। नागभट्ट प्रथम था, उसने अरब जाति और मलेश जाति को हराया था। यह इसका उल्लेख किस में है? ग्वालियर अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। नागभट्ट ने अरब जाति और मलेश को हराया, उसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ग्वालियर के अभिलेख में मिलता है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं मिटा देता हूं। चलिए देखते आगे। अब उपनाम। नागभट्ट प्रथम के उपनाम थे मलेश का नाशक, इंद्र के घमंड का नाशक, नारायण की मूर्ति, क्षत्रिय ब्राह्मण, नागवलोक। ये सारी उपाधियां थी नागभट्ट प्रथम की। कौन कौन सी थी? नागवलोक, क्षत्रिय ब्राह्मण, नारायण की मूर्ति, इंद्र के घमंड का नाशक और मलेश का नाशक। ये 5 उपाधि थी वो नागभट्ट प्रथम की थी। नागभट्ट प्रथम के बाद वहां का शासक बना था ककुस्त, जो मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ककुस्त ने मंडोर में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, जो दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ था। राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ था। प्रथम विजय स्तंभ था जिसका निर्माण समुद्रगुप्त ने करवाया, जो कहाँ है? भरतपुर जिले में। कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले में। तो राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कौन सा? एग्जाम में पूछ लिया जाए तो वो बताना था मंडोर, जो कहाँ है? मंडोर में विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण किसने करवाया? प्रतिहार शासक ककुस्त ने करवाया था, ककुस्त ने। और प्रथम विजय स्तंभ जो बनवाया था समुद्रगुप्त ने। कहाँ बनवाया? तो भरतपुर जिले में। चलिए देखते आगे। अब ककुस्त के बाद राजा बना था वत्सराज। वत्सराज ने जालोर में प्रतिहार वंश की नींव रखी थी। वत्सराज ने जालोर में प्रतिहार वंश की नींव रखी थी। दरबारी कवि वत्सराज के समय उद्योतम सूरी दरबारी कवि था, जिसने कुलोयमाला ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था उद्योतम सूरी ने? कुलोयमाला। कुलोयमाला। उपाधि वत्सराज की उपाधि थी रणहस्तिन व जयवरा। 2 उपाधि थी, रणहस्तिन और जयवरा। वो उपाधि थी वत्सराज की। और वत्सराज में दरबारी कवि कौन था? उद्योतम सूरी, जिसने ग्रंथ लिखा था कुलोयमाला। याद रखना। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, जो संघर्ष 6 चरणों में पूर्ण हुआ था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू किस शासक ने किया था? वो था मंडोर का गुर्जर प्रतिहार वंश का वत्सराज। वत्सराज ने ओसिया में महावीर मंदिर का निर्माण करवाया था। वत्सराज ने ओसिया में महावीर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी से अब आगे देखते हैं। नागभट्ट द्वितीय
कन्नौज को राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। उपाधि थी परम भट्टारक महाराजा धीराज। एग्जाम में आप सभी भाइयों को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो वो था नागभट्ट द्वितीय, जिसे दानशीलता के कारण कर्ण की उपाधि भी मिली थी। ये बहुत दानशीली शासक था जिसे इसे कर्ण की उपाधि भी दी गई थी। विजय स्तंभ विजयों का उल्लेख इसके ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। नागभट्ट द्वितीय ने विजय प्राप्त की थी, उसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। भारत में अरब आक्रमण को रोका था और यह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने गंगा में जल समाधि ली थी। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का जिसने गंगा नदी में जल समाधि ली थी। और एक इंपॉर्टेंट है, भारत में अरब आक्रमण को रोका था। चलिए देखते आगे अब। मिहिर भोज। मिहिर भोज प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। रामभद्र की हत्या की थी। मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी, इसलिए प्रतिहारों का इसे पितृहंता कहते हैं जो था मिहिर भोज। प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था। मिहिर भोज था वो प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासक था। प्रतिहारों का स्वर्ण काल मिहिर भोज के समय का था। सबसे शक्तिशाली शासक था। अब मिहिर भोज की उपाधि थी आदिवराह, सार्वभौम, प्रभास पाटन। ये 3 उपाधि थी मिहिर भोज की। प्रभास पाटन एक बार पुनः देख लो, सार्वभौम और आदिवराह। आपके याद करने के लिए 3 बार रिवीजन करवा रहा हूं। प्रतिहारों का स्वर्ण काल मिहिर भोज के समय का। सबसे शक्तिशाली शासक था प्रतिहारों का मिहिर भोज, और प्रतिहारों का पितृहंता था मिहिर भोज। और 3 उपाधि थी आदिवराह, सार्वभौम और प्रभास पाटन। मिहिर भोज के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमानी आया था। मिहिर भोज के शासनकाल में अरब यात्री आया था सुलेमानी, जिसकी पुस्तक किताब उल हिंद सिंध वल हिंद। किताब उल सिंध वल हिंद, ये याद रखना है। किताब उल सिंध वल हिंद ये किसकी पुस्तक थी? तो सुलेमानी थी। ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मिहिर भोज के शासनकाल में ये भारत आया था। चलिए देखते आगे अब। महेंद्रपाल प्रथम अंतिम महान हिंदू सम्राट था। महेंद्रपाल प्रथम था वो अंतिम महान हिंदू सम्राट था। बीएन पाठक के अनुसार भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन था? महेंद्रपाल था। महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे राजशेखर, जिसकी रचना निम्नलिखित है: हरविलास, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, काव्य रामायण, बाल रामायण, प्रचंड पांडव और भुवन कोश। इसमें इंपॉर्टेंट है हरविलास, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। इनकी प्रमुख रचना है राजशेखर की। राजशेखर किसका दरबारी कवि था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था राजशेखर। इसकी रचना याद कर ले: हरविलास, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, काव्य रामायण, बाल रामायण, प्रचंड पांडव और भुवन कोश। ये सारी रचना किसने की थी? राजशेखर की ये सारी रचना थी। चलिए देखते आगे अब। महिपाल प्रथम के समय अल मसूदी अरब यात्री आया था। महिपाल प्रथम की उपाधि थी विनायक पाल व हैरपाल। विनायक पाल और हैरपाल किसकी उपाधि थी? महिपाल प्रथम की उपाधि थी। और महिपाल प्रथम के समय कौन अरब यात्री आया था? तो अल मसूदी अरब यात्री महिपाल प्रथम के समय आया था। अब देखते हैं महेंद्रपाल द्वितीय। महेंद्रपाल द्वितीय दशपुर गांव दान में दिया था। महेंद्रपाल द्वितीय को दशपुर गांव दान में दिया था। दशपुर गांव दान में दिया, ये किसका संबंध है? महेंद्रपाल द्वितीय का। यशपाल प्रतिहारों का अंतिम शासक था। गढ़ वालों ने हराया था। तो प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, जिसको किसने हराया? प्रतिहारों ने हराया था। हरिचंद ने मंडोर शाखा का संस्थापक माना जाता है। प्रतिहारों की मंडोर शाखा का संस्थापक किसे माना जाता है? हरिचंद को प्रतिहारों का
मंडोर संस्थापक माना जाता है। चलिए देखते हैं आगे। इसी के साथ गुर्जर प्रतिहार वंश की यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुर्जर प्रतिहार वंश। हर परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।